जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। सत्संगी प्रेमियों, इंटरनेट पिछले एक दिन पहले यानी यस्टरडे की मैं बात करूं तो यूरोप में काफ़ी जगहों पे इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई। इंटरनेट ही बंद हो गया। उसके चलते वहाँ के लोगों का जीवन दुर्लभ हो गया, क्योंकि किसी को ऑटो से जाना है, टैक्सी से जाना है, तो उनको पेमेंट करने में बड़ी दिक्कत आई। प्रेमियों, 1990 में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको आपको बताया था कि एक चंडी है जो देवता कही जाती है और वो मसाल लेकर के पूरे देश और दुनिया का भ्रमण कर रही है। थोड़े ही दिनों में वो देश और दुनिया के रुपए रूबल डॉलर को चट कर जाएगी। प्रेमियों, जब यूरोप में इंटरनेट सेवा ठप हो गई, आदान प्रदान पैसे का लेन देन बंद हो गया, सोचो क्या स्थिति और परिस्थिति वहाँ के जनमानस की रही होगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको आपको पहले भी बताया था कि पूरब का पाकिस्तान पहले ख़त्म होगा, फिर बहुत दिनों बाद पश्चिम का पाकिस्तान भी समाप्त हो जाएगा। पश्चिम के पाकिस्तान के पास जैविक बम है। निश्चित तौर से जब वो जैविक बम का इस्तेमाल करेगा तो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की जानें चली जाएंगी, और ये सब होना निश्चित भी है। कमोबोश समय चक्र उधर ही लेके जा रहा है। मैं सत्संगी प्रेमियों से गुजारिश करूँगा, अगर और लोग भी विश्वास करते हैं तो उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इंटरनेट से जो आदान प्रदान पैसे का हो रहा है, ये भारतवर्ष में भी बंद हो सकता है, और जब इंटरनेट सेवा बंद हो जाएगी तो पैसे का आदान प्रदान बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में निवेदन है कि कुछ पैसे घर में रखने की ज़रूरत है, कुछ सामग्री घर में जीविकोपार्जन के लिए ज़रूर रखा जाए, और इंटरनेट पे बिल्कुल भी भरोसा न करें। बस आज इन्हीं शब्दों के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ, ताकि गुरु महाराज के वचन तो हमको आपको याद है, बस उसको दोबारा एक दूसरे से शेयर करने के लिए ये बात कही जा रही है। प्रेमियों, वो सब समय नज़दीक आ रहा है जिसको परम पूज्य गुरु महाराज ने इशारा किया था। मालिक के कहे हुए सब वचन हमारे आपके सामने उतर रहे हैं। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, कोई भी ऐसी भविष्यवाणी गुरु महाराज की नहीं है जो हमारे आपके सामने घट नहीं रही हो, और भविष्य में भी घटेगी। प्रेमियों, हमारी आपकी हिफाजत परम पूज्य गुरु महाराज कर रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचन है कि हम आपके पक्के सेवक हैं। अब पक्के सेवक तो उन्होंने कह दिया, लेकिन हमको आपको विचार करना होगा कि हम आप गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पे पक्के तरह से सुमरन ध्यान भजन करते रहें। अगर हम पक्के तरह से ध्यान भजन सुमिरन करते रहेंगे, मालिक को याद करते रहेंगे, तो मालिक हमारी आपकी जीवात्मा और हमारे आपके भौतिकवाद को भी जो उचित होगा उसकी कार्रवाई करते रहेंगे। इसलिए इंटरनेट पे ध्यान न दें, इंटरनेट को दिमाग से निकालिए। परम पूज्य गुरु महाराज ने भी कहा था कि भविष्य में चल कर के बैंकों में जमा धन लोगों के जब्त कर लिए जाएंगे। अब कोई कारण बनता है तभी तो होता है। अगर देश में अभी आपातकाल लग जाए तो बैंकों का पैसा राष्ट्र की संपत्ति होती है, और वो निश्चित तौर से वो राष्ट्र की संपत्ति जब्त की जा सकती है, क्योंकि राष्ट्र को पैसे की ज़रूरत होगी तो फिर आपको बैंक से पैसा निकालना भी मुश्किल होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाइयों, थोड़ा सा
बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए और जीवन की जो सांसों की पूंजी बची हुई है उसको सुमिरन ध्यान भजन करते हुए, गुरु महाराज को याद करते हुए अपने समय को पास कर लेना है। क्योंकि हमको आपको पता है कि यहाँ तो सांसों की पूंजी गिनकर मिली है, कब ऊपर वाले का परवाना आ जाए और इस 3.5 हाथ के किराए के मकान को खाली करना पड़े। इसलिए अपनी आदत, अपना स्वभाव, चलते फिरते उठते बैठते परम पूज्य गुरु महाराज को देखते रहो, उनको याद करते रहो, उनके वचनों को याद करते रहें और जो भी समय मिल जाए खेती दुकान दफ्तर का काम करते हुए सुमिरन ध्यान भजन करें। शाकाहारी का प्रचार इंटरनेट के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से, समूह के माध्यम से लोगों को देते रहें, क्योंकि गुरु महाराज की ये इच्छा थी कि सब लोग शाकाहारी हो जाओ और ये शाकाहारी का संदेश जन जन तक पहुंचाते रहो। आज के डेट में बहुत ही आसान तरीका हो चुका है इंटरनेट के माध्यम से अगर हम रोज़ कुछ सेवा कर सकें, भारत की जनता तक अपनी आवाज़ गुरु महाराज की आवाज़ पहुंचा सकें, तो ये प्रचार का एक अच्छा साधन भी है, एक तरीका भी है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश पहुंचाने में हम आप कामयाब हो सकते हैं। सादर जय गुरुदेव प्रेमियों, भूल चूक कुछ हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हिंदुस्तान के सभी सत्संगी प्रेमी अपना छोटा भाई अनुज समझ करके हमें माफ़ करना। जय गुरुदेव।